चंपावत जिले का नाम इसका नाम राजकुमारी चंपावती से मिला है। वहाँ राजा अर्जुन देव की बेटी जिन्होंने ऐतिहासिक समय में इस क्षेत्र पर शासन किया था और उनकी राजधानी चंपावत में थी। लोक कथाओं में महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपस्थिति वर्णन की गई है। महाभारत त्रिप्रयोग में घटी हुई जब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे और कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध में पांडवों का समर्थन किया था। देवदुरा में बाराही मंदिर समेत के सप्तेश्वर मंदिर, डिंबा घटोत्कच मंदिर और चंपावत शहर के ताड़केश्वर मंदिर को महाभारत युग काल का माना जाता है। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से देवता और राक्षसों से जुड़ा हुआ है और ऋषि हिंदू साधु के लिए तपस्या की जगह है। जिले का एक मध्य क्षेत्र हिमालय के हिस्से में स्थित है, जिसे स्कंद पुराण के मानसखंड के रूप में नियुक्त किया गया है। चंपावत जिले का हिमालय क्षेत्र के हिस्सों में से एक है। इस क्षेत्र के अलग अलग समय के कीर्तिमंडल खसदेश, कालिदी, कुर्मांचल और कुर्मावन के नाम से भी जाना जाता है। कई किंवदंतियों जिलों के विभिन्न स्थान पहाड़, नदी, जंगल और अन्य स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने अपने दूसरे अवतार में कछुए का रूप ग्रहण किया और जिले के एक विशेषकर स्थान पर 3 साल तक खड़े रहे। विशिष्ट शिला जिस पर भगवान खड़े थे कुर्मांचल के रूप में जाने वाली कुर्मांचल के रूप में पूरी पहाड़ी और आपस के जंगल के कुर्मावना के रूप में जाने लगा। इन कारणों से कुमाऊं नाम को काली नदी के तटीय क्षेत्र के ही लंबे समय तक काली कुमाऊं के नाम से जाना गया। यह क्षेत्र एक पहाड़ी के आसपास तक समय रहती जो अब चंपावत क्षेत्र समाहित है, लेकिन मध्ययुगीन काल के दौरान जब चंपावत के चंद राजा के शक्ति का तेजी से विश्वास किया, कुमाऊं का नाम धीरे धीरे उत्तर की हिमांचल चोटी से लेकर दक्षिण की तराई तक है पूरे क्षेत्र में दर्शाने लगे। महाभारत युद्ध के बाद यह स्थान कुछ समय के लिए हस्तिनापुर के राजाओं के शासन के अधीन रहा, परंतु वास्तविक शासक स्थानीय प्रमुख थे, जिसके कौर्ण शासक सबसे शक्तिशाली थे। इसके बाद नागा जाति को जिले का प्रमुख हौसला हुआ। ऐसे प्रतीत होने की शताब्दी तक कई स्थानीय राज्यों ने, जिसमें ज़्यादातर खासकर कौर्ण थे, जिले के विभिन्न हिस्सों पर खासकर जारी रहा। 4वीं से 5वीं शताब्दी इस क्षेत्र पर मगध के नगद राज्यों के शासक किया गया। जिले के सबसे पहले प्राप्त किए गए सिक्के पर उन शासकों का नाम पाया गया। प्रमुख सदी की आखिरी तबाही के दौर कुषाणु साम्राज्य पश्चिम और मध्य हिमालय के ऊपर तक विस्तार हो गई, लेकिन 3री शताब्दी की कुषाणों का साम्राज्य विस्तार गया। चीनी यात्री हुए शासन 150 ईस्वी की गर्मी के दौरान जिले के वर्तमान क्षेत्र के दौरान किया। कथुरी शासकों का पंथ के बाद चंद राजपूत ने एक ही नियम के तहत पूरे कुमाऊं को पूर्ण सहयोग करने के सफल पाई थी। इस मौके पर चंद्रवंशी राजकुमारी और सोमचंद्र ने किले का नामकरण राजभुंगा किया और बाद में चंपावत नाम स्थित वर्ष 553 ईस्वी को जिले में इसके शासक की शुरुआत के लिए सबसे पहले संभव तिथि के रूप में माना गया और कहा जाता है कि इसमें लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, अर्थात 97 ईस्वी। बाद में पूरे इलाके को कई छोटी पट्टियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक इसमें से एक अत्यधिक स्वतंत्र शास्त्र के अधिक या नए सौभाग्य सबसे महत्वपूर्ण, जो कि कल्याणी के गिरापट की अस्थि के दौरान उभरा व चंद्र राजपूतों का था, जो कि बाद में एक ही शासन के तट पर कुमाऊं को एक करने की सफलता हुई थी।
हिंदू शासकों का एक कमजोर शासक था। उन्हें धुमाकोट के रावत का सहयोग नहीं मिला था और खुद अपने ही लोगों के बीच जुली भुटित को दबाने में असमर्थ रहे। राजा सोमचंद ने 15 एकड़ जमीन अपने किले का निर्माण किया। इस किले का नाम राजबंगला और बाद में चंपावत के सोमनाथ ने अपने बेटे आत्माचंद्र की सहायता से सफलतापूर्वक प्राप्ति की, जिससे छोटे राज्य पर संतान और परिवार को मजबूत करने का काम जारी रहा। और कहा जाता है कि सभी पड़ोसी छोटे राज्य के शासक के उन्हें चंपावत की अदालत में कर देना स्वीकार किया। उनके पुत्र चंद्र ने शिकायत की, अपना अधिक समय बिताया और उनके बेटे और उत्तराधीन इंद्रचंद्र को नेपाल से कालीकुमाऊं में रेशम कीड़े आयोजित करने का शीघ्र दिया जाता है। इस प्रकार इन भागों में रेशम का कीड़े का शुरू किया जा सका। के बाद संसाचंद्र, सुविधाचंद्र, हमारा या हरिचंद्र और गिनीचंद्र शासक हुआ, जिसके एक के बाद एक वर्ष 1750 तक शासन किया। देवीचंद्र अंतिम राजा थी। 1726 में उनकी स्वयं के मंत्री के अधीनस्थ के उनके ही आराधना गृह में उनकी हत्या कर दी। इसके दो गणाविष्ट के प्रशासन का पूरा हासिल कर लिया और वे उनकी अधिकारों का अभिनंदन लेने के लिए स्वतंत्र की जिसने उन्हें इसलिए बाद में 2 गणविष्ट के प्रशासन का पूरा नियमित हासिल कर लिया और वे उस अधिकार का अभिनंदन लेने के लिए स्वयं जिनको उन अंत्यनित से हासिल किया था, पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर 2 दिसंबर 1815 के ब्रिगेड के अधिकांश कर लिया था। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में जिले के निवासी ने धीरे धीरे अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूक होना शुरू किया और उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक सन में भाग लिया और 15 अगस्त 1947 को इस क्षेत्र के विशेषकर देशों के शांत वरिष्ठ ने घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुविधा मायावती द्वारा 15 दिसंबर 1997 को इस देश को अलग जिले में घोषणा किया गया। उस समय यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था। इसके पहले चंपावत केवल पिथौरागढ़ जिले का एक तहसील था। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई